सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम आपको ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। सीबीएसई बोर्ड का तो इंग्लिश में चल जाएगा, यहाँ पे हम हिंदी में सिखाने वाले। तो जो भी सीबीएसई बोर्ड से है कृपया ये वीडियो ना देखें, उनके लिए कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा ही बोर्ड अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछता है गणित में, यानी कि मैथ में। वो क्या होता है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। ठीक है, समीकरण आपको दिया रहेगा, उसको ग्राफीय विधि से हल करना होता है। तो भाई सर आप लोग सोचते हैं ग्राफीय विधि सीख कर तो जाते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जाते हैं एग्जाम में बस गड़बड़ा जाते हैं। ग्राफीय विधि मतलब उल्टा सीधा टेढ़ा मारी खींच कर अच्छा समीकरण नहीं बना पाते, उसका मान सारणी नहीं निकाल पाते, पूरा गड़बड़ी करके चलाते हैं और आपका 5 नंबर कट जाता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यानी कि दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको इस तरीके से ग्राफीय विधि सिखा दूंगा, यानी कि समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना इस तरह से आप सीख जाइएगा कि आप एग्जाम में छोड़ कर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम बारीकी से हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सिखाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको सच में ग्राफीय विधि सीखना है, समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है और सीख लिए तो 5 नंबर तो आपको पक्का आएगा। ठीक है, तो एकदम शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए हम सिखाते हैं आपको ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ग्राफीय विधि यानी ग्राफ की कॉपी पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस ये रहा ग्राफ की कॉपी और इसी पर हम लोग मान सारणी निकालना और ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पिक करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ। तो जैसे कि देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है। तो ये 2020 का या फिर 22 का मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ, राइट, ग्राफ वाला। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर अगर 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जूम कर देता हूँ। ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y बराबर 20 एवं 3x + 5y बराबर 15 को हल कीजिए। ठीक है, ये मतलब कि 4x - 5y बराबर 20 और 3x + 5y बराबर 15, ये है क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं उतारिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन दिया रहता है। आप डायरेक्ट एग्जाम में क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए। एग्जाम में लिखिएगा आप यहाँ पे देखिए, एकदम बारीकी से देखिएगा। एग्जाम में आप प्रश्न उत्तर लिखेगा। ठीक है, यानी प्रश्न उत्तर, यानी कि हम एक प्रश्न का क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, और जितना नंबर प्रश्न होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे कि कितना नंबर पे है, 32 नंबर पे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर 32। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको अंडरलाइन यहाँ पे कर देना है। पूरा हम दोस्तों बोर्ड मॉडल आपको सिखा रहे हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे दूसरे यूट्यूबर को तो डायरेक्ट बना देते कि ऐसे ऐसे बनाना, लेकिन हम आपको बोर्ड मॉडल सिखाएंगे कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर 32 आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लिख लिए। अब यहाँ पे आप ब्लू पेन लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक से सिर्फ यही काम था। ठीक है, ब्लैक से आप यहाँ पर सिर्फ यही लिखिएगा। उसके बाद लीजिएगा ब्लू पेन और उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सीरियल वाइज है, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, कितने लोग कहते हैं यहाँ पर प्रश्न लिख देंगे, प्रश्न 32 तो अच्छा नहीं लगता, आपको प्रश्न यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, क्वेश्चन एक बार उतार लेना है। ठीक है, जैसे कि देखिए 4x - 5y बराबर 20। ठीक है, एक है 3x + 5y बराबर क्या है, 15, राइट। अब देखिए ये हो गया। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, राइट। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सॉरी, यहाँ पे समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है समीकरण 1, राइट। क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 का मान सारणी, राइट। आपको अब मान सारणी निकालना है समीकरण 1 का। ठीक है, उसके बाद 2 का भी निकालना है। पहले मान सारणी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मान सारणी से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या है तो वो उतार देते हैं, 4x - 5y बराबर 20, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब मान सारणी के लिए ध्यान से देखिए क्या करना है। अब मान सारणी के लिए देखिए यहाँ पे ऐसे दिए, अब यहाँ पे स्केल लिए भाई साहब, यहाँ पे लिखे x और यहाँ पे लिखे y। ठीक है,
और एक्स वाई का मान आप समीकरण एक में एक निकाल सकते, दो मतलब दो से अधिक निकालना होता है, राइट। यानी कि दो निकालिए या फिर तीन निकालिए। तो मैं यहाँ पर कितना निकालता हूँ, मैं यहाँ पर दो निकालता हूँ, राइट। ठीक है, आपको भी दो ही निकालना होगा, अदरवाइज तीन भी निकाल सकते। ग्राफ तो वैसा ही खिंचाएगा, ठीक है, सब लाइन बाई लाइन निकलता है। तो आप दो निकालिए या फिर तीन, एक नहीं निकाल सकते दोस्तों, कम से कम दो निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम आपकी मर्जी जितना निकालिए, तो उतना तो टाइम होगा नहीं, तो दो आप निकाल लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है आपको दो ही निकालना ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक का मान सारणी, ठीक है, इसका मान सारणी हम निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं जो लिखना है, उसके बाद लिखेंगे समीकरण दो का मान सारणी, ठीक है दोस्तों। समीकरण दो का मान सारणी लिखे, फिर समीकरण दो हम क्या करेंगे, उतारेंगे। इसको ऐसे किए, फिर हमने लिखा है एक्स वाई, और फिर स्केल से एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों। मतलब कि दोस्तों आपको राइटिंग तो सबसे पहले हैंड राइटिंग अच्छा लिखना है। भले ही मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है, बट आपको एग्जाम में हैंड राइटिंग अच्छा लिखना है, ठीक है। एकदम मतलब आप स्केल से ही पाइएगा। कितने लोग बिना स्केल के मार देते दराग देते, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिससे एग्जामिनर थोड़ा ऑकवर्ड फील करेगा, ठीक है। तो आपको अच्छा सा लाइनिंग बाई लाइनिंग कर देना है। अब देखिए यहाँ तक आपको लिख देना है। सो गाइस यहाँ पे हम दोनों समीकरण का मान सारणी निकाल लिए। क्या आपको मान सारणी निकालने नहीं आता? तो चलिए फ्लैशबैक चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बस दोस्तों अब देखिए, अब जैसे कि रफ कॉपी लेना है, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं दिमाग से, या फिर रफ कॉपी लीजिए और इसमें मान सारणी निकालिए। जैसे कि अगर फर्स्ट की बात करूँ 4x - 5y बराबर 20 के, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मान सारणी ध्यान से देखिए। पहले हम लोग समीकरण एक का मान सारणी निकालते हैं, तो एकदम ध्यान से देखिएगा मान सारणी, ठीक है। मान सारणी मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। मान सारणी का दोस्तों यानी कि x और y का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे x दिया है 4 और y दिया है 5, ठीक है, और यहाँ पे 20। तो ये एक समीकरण है, लेकिन अगर हम सिर्फ x का निकालें, सिर्फ y का निकालें, तो इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? या तो हम x की जगह पे कोई संख्या रख दे, या फिर y की जगह पे कोई संख्या रख दे। यानी अगर y की जगह पे कोई संख्या रखेंगे तो x निकलेगा, और x की संख्या पे कोई जगह रखेंगे तो y निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x की जगह पे संख्या रखते हैं, तो y हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और जो x की जगह पे जो संख्या रखेंगे वो x की संख्या हो जाएगा, और उससे जो y निकलेगा वो y क्या संख्या हो जाएगा। एकदम आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, और सबसे पहले दोस्तों आपको मान सारणी निकालने के दो x y पे जहाँ पे रखिए, एक रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ठीक है, 2 3, आपको इतना ही अंडर रखना है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आपको आया हार्ड तो आप 4 5 रख सकते हैं, लेकिन 0 1 2 3 आप खींचेगा जल्दी रखने के लिए, क्योंकि ये रखिएगा तो क्या होगा, छोटा मिलेगा आपको, छोटा नंबर मिलेगा। मतलब कि 5 6 पे ग्राफिक, तो आप ग्राफ आराम से 5 6 पे खींच दीजिएगा। अब 12 आ गया तो भाई साहब 12 पे अगर खींचेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4x को, ठीक है, यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें आपको नहीं बताना कि x की जगह पे 0 रखने पे y की जगह 0 रखने, सिर्फ x y का मान लिखना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम x की जगह पे क्या रखें, 0 रखें, ठीक है। तो x की जगह पे 0 रखें, तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, 4 × 0 - 5y बराबर क्या है, 20। तो 4 × 0 यानी 4 × 0, तो 0 हो जाएगा, -5y बराबर 20, ठीक है। अब लिखेंगे y बराबर 20, ये -5 गुना में है, तो नीचे क्या जाएगा, -5 भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा -5, यानी 5 से 20 कटा तो 5 चौका 20, यानी हमारा y क्या निकला, -4 निकला। यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी गलती क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस रहता है और माइनस नहीं देते, डायरेक्ट 4 मान लेते हैं और ग्राफ गलत खींच देते, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये -4 होगा, ठीक है। तो x हमने क्या रखा, 0, और y क्या निकला, -4। तो हम लेंगे यहाँ पर कॉपी और क्या करेंगे, x के जगह पे 0 लिखेंगे, y के जगह पे -4 हो गया। बस फिर एक और निकालना है, तो फिर हम क्या करते हैं, अब एक हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब y की जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है। तो 4x - 5 × 0 बराबर 20, तो 4x - 0 बराबर 20, तो यहाँ पे जाएगा 4x, ठीक है, -5 0 0 होगा। यहाँ पे समीकरण अगर ये हल करना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, हम समीकरण ये भी हल करना सिखा देंगे। यानी बराबर के उस साइड क्या होता है, गुना भागा, ये सब तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप
सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो देखिए 4x माइनस 0 बराबर 20 हो गया, तो 4x 20 माइनस है तो प्लस 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़े घटाए उतना ही होता है। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 20/4, तो 4 से 20 कटा तो 5, ये प्लस में 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का लफड़ा नहीं है, यानी y पे हम अगर y पे 0 रखते हैं तो x हमारा कितना निकलता है 5। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, y 0 हो जाएगा और x हमारा 5 होगा। इसी तरह से समीकरण 1 का मान हमने निकाल लिए। अब हम निकालते हैं समीकरण 2 का मान। अजान हो रही थी दोस्तों, इसलिए हमने वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे भाई साहब समीकरण 1 का मान सारणी निकाल लिए थे। ठीक है, समीकरण 2 का मान सारणी निकालते हैं तो 3x + 5y बराबर क्या है 15 है। ठीक है, तो देखिए हम x के जगह पे क्या रखते हैं, अब फिर से हम 0 रखते हैं तो 3 × 0 + 5y बराबर 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए 0 हो जाएगा, 3 × 0 5y बराबर 15। ठीक है, 5y अगर 15 0 को प्लस में माइनस में ले जाए तो फिर भी 15 ही होगा। ठीक है, और y को रखे तो 15 बट्टा गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो 5 या 15 यानी y बराबर क्या हो गया 3, यानी x अगर हम 0 रखें तो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 3 समीकरण 2 में है दोस्तों। ठीक है, समीकरण 2 में है। पहला का तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे निकाल लिए थे। ठीक है, समीकरण 2 में तो हमने x बराबर 0 और y बराबर 3 यहाँ पे लिख दिया, प्लस में 3 है इसलिए हमने 3 यहाँ पे प्लस में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम फिर हम y में 0 रखते हैं। ठीक है, 3x + 5 × 0 y है तो 0 बराबर 15, तो 3x + 5 × 0 0 हो जाएगा बराबर 15, तो 3x बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर 15/3, तो 3 से 5, यानी अगर हम y 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, y 0 x 5। अब हो गया दोस्तों आपका काम तमाम। ठीक है, यानी अब मान सारणी वगैरह कुछ नहीं निकालना, अब मान सारणी आपका निकल गया। ठीक है, समीकरण 1 का मान सारणी x 0 y 4 -4 x 5 तो y 0, फिर समीकरण 2 का x 0 तो y 3 x 5 तो y 0, ये हो गया मान। अब यहाँ पे आइए ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, जो भी ग्राफ है दोस्तों ये मान सारणी से ही बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ लेना है, एक ब्लैक पेन, एक स्केल, आप ब्लू पेन भी ले सकते हैं, और एक स्केल तो लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब भाई साहब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना है तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 5 है, तो हमको क्या करना है ध्यान से देखिए, ग्राफ में उसी हिसाब से खींचना है कि लास्ट 5 या 6 7 है। ठीक है, 8 9 10 भी है तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप बड़ा बड़ा खींचे आराम से बनाए एकदम टाइम से, तो आपको शॉर्टकट में बनाना है तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना होगा, खींचना होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं इस लाइन पे खींचता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे 5 यानी कि y ऊपर 5 नीचे 5 10 हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक 10 हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से खींचता हूँ। ठीक है, यहाँ से खींचता हूँ और ध्यान रहे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, यह रहा, यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर छोड़ देता है। ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 6 कर देते हैं। ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका तीर जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एरो दे देना है। ठीक है, एरो दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें गिनने की तो ये हो गया नीचे से 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये रहा 5 और ये हमारा बीच। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक 5 हो गया। अब आपका बीच जो है दोस्तों आपको बीच से भी क्या करना है, खींच देना है। तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप लोग कहिएगा भाई साहब ये क्या 5 6 लगा रखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए हम आपको बताते हैं ये 5 6 मतलब कि दोस्तों ये जो ग्राफ है। ठीक है, अगर आप ग्राफ का मान सारणी कहाँ तक निकाले तो 0 4 5 0 0 3 5 यानी हाईएस्ट 5 तक निकाले, यानी कि जो आपका ग्राफ खिंचाएगा वो 5 यानी 5 नंबर लास्ट है, यानी कि 5 ही तक ना है, यानी 5 ही तक लास्ट खिंचाएगा। जरूरी थोड़ी, अब ऐसा थोड़ी ना कि हाँ 6 लिए हैं और 5 ही तक लिखे, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, 6 तक तो है नहीं कि हाँ 6 है 6 खींचेंगे तो यहाँ 5 ही तक है, यानी ग्राफ जो भी खिंचाएगा इसी के इर्द गिर्द खिंचाएगा, इसलिए हमने 5 5 ले लिया है। ग्राफ लाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस
बस आपको जो पेज रहेगा वो पेज लेना है, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करना है उसी हिसाब से कि इधर भी 5-6 रहे, जितना इधर है उतना ऊपर रख दीजिएगा ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। नहीं तो अगर हम चाहते तो इसको पूरा लिख लेते, इसको भी पूरा ले लेते तो ये बहुत भद्दा की तरह लगता, क्योंकि है 5 ही तक और हम बहुत बड़ा बना देते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हमने 5 तक लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखना शुरू करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। वाई, ये है वाई अक्ष, ठीक है, ये वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों एग्जाम में। ये जो दोस्तों यहाँ पे ये क्या होता है, इस सेंटर जो ये मध्य बिंदु इसके ऊपर जो दोस्तों इसके, ठीक है, इसके ऊपर जो वाई है इसमें क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 यहाँ पे आपको प्लस में लिखना है। ठीक है, 5 तक प्लस में लिख दिए। नीचे की बात करें तो नीचे क्या होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और एक्स अक्ष के इधर जो होता है दोस्तों ध्यान प्लस। ठीक है, यानी 1 2 प्लस में आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, 3 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में 5। सेम इसी तरह इधर लिखिएगा माइनस में। ठीक है, -2 -3 4 -5। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, यानी कि हमने ग्राफ आराम से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे लाइन बाई लाइन एक्स का पूरा मान लिखा 5 तक, वाई का 5 तक। अब यहाँ पे आया देखने की अब कहाँ कहाँ बिंदु पड़ेगा और कैसे ग्राफ खींचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे लेते हैं पेंसिल, राइट। अब देखिए पेंसिल लीजिए या फिर आप पेन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल ही लेता हूँ, बिंदु के लिए हम पेंसिल ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला समीकरण की बात करें तो x 0 है, y -4 है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये x y दोनों का 0 होता है, यानी x 0 यानी x 0 y का है -4। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक बिंदु डाल दिए। ठीक है, एक हमारा बिंदु कहाँ हो गया, ये हो गया x 0 y -4। फिर बात करें तो फिर क्या है, x 5 और y 0। ठीक है, अब है x 5। ठीक है, अब x 5 सबसे पहले x 5 और y कहाँ, तो y 0, तो यहाँ पे आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदु देने नहीं आते, ध्यान से समझिएगा, 9 क्लास में आप सीखे होंगे। x 0 था, ठीक है, तो सबसे पहले x लिया जाता है, तो x 0 था। ठीक है, तो x हमने 0 लिया था, तो ये हो गया x 0, तो इस पर तो बिंदु पर आता नहीं है। ठीक है, और y -4 था, तो y -4 था, तो y -4 कहाँ है, y पे, तो y पे -4 यहाँ है, तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। फिर क्या था, फिर x 5 था और y 0 था, तो x 5 था तो x 5 पे हम ले लिए, और y 0 था तो y 0 को ख़त्म कर दिया। y अगर 3 रहता है तो इस 5 के सीधा हम जाते और y 3 यहाँ पे हम क्या करते, डॉट देते। y अगर 3 रहता, 4 रहता तो ऊपर, 5 रहता तो 6 ऊपर, और 1 रहता तो यहाँ इसके सीख में। ठीक है, तो ये सीधे x 5 है, y 0, तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ पे। ठीक है, 2 बिंदु हो गया। अब क्या है, फिर x 0 और y 3 है। ठीक है, अब x क्या है, फिर 0 है, और y क्या है, 3 है, तो फिर यहाँ पे बिंदु हो गया, राइट। अब देखिए, अब क्या है, x 5 y 0, यानी कि फिर यही है। ठीक है, अब देखिए हमारा बिंदु की बात करें तो एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे, ठीक है, 2 हुआ, और एक यहाँ पे 3 बिंदु है। ठीक है, क्योंकि x 5 और y 0 दोनों में सेम निकलता है, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद होते हैं यानी कटता है। अब आपको लेना है स्केल। अब देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एकदम आराम से दोस्तों क्या करना है, मिला देना है, और यहाँ पे आपको स्केल की सहायता से खींच देना है लाइन। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ बिंदु है उस बिंदु के हिसाब से लाइन खींच देना है। फिर अगर बात करें इस यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, लाइन को यहाँ से भी आपको खींच देना है, राइट। एक सेकेंड, याद रहे दोस्तों, लाइन अगर आपका प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा क्या कि आपका कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, प्रतिच्छेद वाला भी देता है, नहीं तो संपाती समांतर भी देता है, तो आप क्वेश्चन से आउट कर सकते हैं कौन क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे पर आएगा। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे तीर दे दीजिए ताकि ये क्या लगे, थोड़ा सुंदर लगे। ठीक है, जितना सुंदर कीजिएगा उतना एग्जामिनर आपका खुश होगा। ये हो गया आपका तीर। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x 0 था और y क्या था, 3, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल से लिखिए या फिर पेन से, ये पढ़िए पेंसिल से या फिर पेन से, ये आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे लिखना जो जैसे लिखा जाता है वो बता देता हूँ।
पॉइंट का नाम दीजिएगा, यानी ये पॉइंट किसका है, ये वाला बिंदु तो जीरो x 0 और y 3 का है। ये किसका है, तो ये x 5 और y 0 का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और 0, क्योंकि y सबसे पहले x लिखाता है, ठीक है, और y बाद में, तो x 5 और y 0 लिख दिए। फिर ये किसका था, तो ये था x 0 और y -4, तो हम क्या करें, अब यहाँ पे हम लिख दिए क्या, 0 और -4, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब आपको तीर का, ये जो दोस्तों तीर है, ये दो समीकरण में ना है दोस्तों। जैसे देखिए, ये पहला समीकरण का एक तीर है और एक दूसरा समीकरण का है। तो पहला समीकरण जो 4x - 5y = 20 है, इसमें क्या था, 0 -4, ठीक है। एक था 0 -4, तो 0 -4 कहाँ है, ध्यान से देखिए, तो ये वाला है 0 -4 वाला, ठीक है, ये वाला 0 -4 वाला, यानी कि ये है समीकरण 1 का तीर। तो जो समीकरण 1 है 4x - 5y = 20, आपको यहाँ पर लिख देना है 4x - 5y बराबर, मतलब जिस समीकरण का जो तीर होगा उस पे इसका नाम लिखना है। कैसे चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला समीकरण का मान है, देखना है कि कौन सा जो तीर है उसका एक मान इसमें टच हो रहा है। तो देखिए 5 0 तो दोनों में, तो उससे नहीं, आपको देखना है जैसे 0 और -4 था, तो देखिए 0 और -4 था, तो 0 -4 इसी में कट रहा है, यानी ये समीकरण 1 है, तो ऑफिशियली ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 जो है इस पर आपको लिख लेना है। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 15y, ठीक है, 3x + 15y, सॉरी 3x + 5y, ठीक है, यहाँ 5 है, अब बराबर में 15 है, ठीक है। अब ये दोनों आपको लिख देना है, बस ये आपका हो गया काम तमाम। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे और गोल पार के थोड़ा आकर्षित बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए अच्छा लग रहा है, चाहे तो आप, ये हो गया आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे मान सारणी आपको ऐसे निकालना है और ऐसे ग्राफ बनाना है, आप सीख लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैमाना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो पैमाना जो दोस्तों होता है, पैमाना क्या होता है, यहाँ पे पैमाना क्या होता है, 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई, ठीक है, 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई। चाहे तो लिख सकते या फिर नहीं लिख सकते, ठीक है। टाइम है तो लिखिए, नहीं तो नहीं। अगर आप नहीं भी लिखते तो सिर्फ मान सारणी निकाल कर ग्राफ बनाते, आपका 5 नंबर पक्का, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप ग्राफ बनाना सीख गए, ठीक है। कैसे कैसे सीखे वो तो आपको ही पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।